Hello, good morning to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, you are most welcome into Devoted Classes. Today, once more I am present before you with another video that is passive voice. We have today part 4. Earlier we completed part 3. Three parts we have covered earlier. Now we have the fourth part, that is passive voice of present continuous tense. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं उदय एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर पैसिव वॉइस पार्ट 4 आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव में कैसे चेंज करें। अर्थात जो आपने टेंस सीखा था हमारी टेंस की सीरीज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके पहले हमने कवर किया था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो उसका हमने टेंस में सिखाया है अच्छे से, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस पीपी प्लस ओ प्लस डब्ल्यू। पीपी मींस इन्फॉर्म द वर्ब। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यू आर राइटिंग ए लेटर, गीता इज opening the door, he is making a noise in the class, I am teaching you English, Geeta is cooking food, you are playing football, Mohan is beating Sohan, I am drawing a picture on the blackboard, whiteboard. Fine. So this way many more sentences you can get of present continuous tense. How to change these type sentences into passive, today we will learn. ओके, तो आइए हम देखते हैं कैसे चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव में, पैसिव वॉइस में। हमने बताया है बेसिक जो रूल है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी टेंस का कमांड होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छे से कमांड रहना चाहिए तीनों वर्ब के फॉर्म्स पर, यदि आप पैसिव वॉइस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा इज, एम, आर इनटू इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस बी3 कर दिया गया है। हमने जब पर्सन चार्ट वॉइस चार्ट आपको बनवाया था तो उसमें अच्छे से लिखा था जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर है, इसको चेंज करते हैं पैसिव में जब तो हो जाता है इज, एम, आर प्लस बीइंग, मीनिंग इज प्लस बीइंग, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक। और इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है। जैसा कि मैंने बताया है बिना थर्ड फॉर्म जाने, बिना थर्ड फॉर्म के कभी भी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है पैसिव वॉइस में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखें हम सेंटेंस हमारी एक्टिव का है, आई एम टीचिंग हिम। यहाँ पर क्या सेंटेंस है, आई एम टीचिंग हिम, एक्टिव का सेंटेंस है। यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, आई एम टीचिंग दोनों मिला के वर्ब चाहे तो आप इसको V1 और V2 कर सकते हैं। V1 मतलब यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब और V2 का मतलब यहाँ पर मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, वर्ब से तात्पर्य यहाँ पर दो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें दोनों आपको देखने को मिलेंगे एक साथ, ठीक। और ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी रहता है, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनती। ये एक्टिव का एक एक्टिव सेंटेंस का है, एक्टिव वॉइस का एक सैंपल है, एग्जांपल। वैसे तो हजारों एग्जांपल आप एक्टिव वॉइस के मिलेंगे। जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ाए थे सारे के सारे एक्टिव वॉइस में थे। अगर मैं कहूं आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस, यू आर राइटिंग लेटर, एक्टिव वॉइस, आई एम टीचिंग इंग्लिश, एक्टिव वॉइस, ही इज ओपनिंग द डोर, एक्टिव वॉइस, Rita is cooking food, active voice, I am beating him, active voice, you are flying a kite in the sky, active voice। इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस आप एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में पा सकते हैं। अच्छा, अब चलिए हम देखें इनका ध्यान रखते हुए हमारे पास देखिए आप पैसिव फॉर्म में फार्मूले लिखे, कम से कम 1 2 3 4 5 6 फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं और ये फार्मूले ही इसकी जान है। किसी भी
सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका होता है फार्मूला। जैसे आपके यहाँ जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए फार्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फार्मूला आपको अच्छे से याद है और उसका यूज आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं मैथमेटिक्स के मास्टर। उसी प्रकार से इंग्लिश में अगर आप उस चैप्टर से संबंधित अगर फार्मूला आपको पता है और उसका यूज करना आपको आता है तो निश्चित रूप से आप बन जाएंगे इंग्लिश के मास्टर। बनना चाहेंगे? क्यों नहीं बनना चाहेंगे? कौन नहीं बनना चाहता भाई मास्टर? मास्टर बनना सब लोग चाहते हैं, कोई थोड़ी कहता है कि मैं सर्वेंट रहूं। ओके, चलिए मास्टर बनिए। तो मास्टर बन रहे हैं हम लोग कैसे? ये फार्मूले याद कर लीजिएगा, है ना। और साथ साथ यहाँ फार्मूले जो लिखे हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देर किस बात का, उसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज परमानेंट हो और कभी भूले ना। बाय द वे अगर कभी भूल भी गया तो तुरंत आप पोथी अपनी खोलिए, उसमें से ये फार्मूला देखिए, फटाफट रिवीजन करिए, तुरंत आपका ज्ञान पक्का। क्लियर? इसलिए आपको जब भी हम यहाँ पर आपको क्या कहते हैं बताते हैं कोई भी चीज को अच्छे से आप समझे, उसको नोट करते चले। और दूसरी बात, हमारी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। कई बच्चे कहते हैं सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जब आप हमारे क्रम में चलेंगे अच्छे से सिस्टम से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ना फास्ट पढ़ाते हैं ना स्लो पढ़ाते हैं, जैसी आपकी डिमांड है हम वैसा ही पढ़ाते हैं। ठीक, तो इसे आप अच्छे से समझें। और रही बात, कई बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं। भैया इंग्लिश सब्जेक्ट तो क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे ज्यादा? गलत बात। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ज्यादातर इंग्लिश में ही आप उसे समझें। हम तो चाहते थे भाई 100% इंग्लिश में ही बताया जाए, सब कुछ इंग्लिश में बताया जाए, लेकिन फिर सुना पता चला कि ये लोग कंप्लेंट करने लग गए कि साहब सब इंग्लिश ये बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने जो मीडियम रख दिया वो बाइलिंगुअल कर दिया। इसका मतलब 50-50 कर दिया, थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश, या दोनों का मिला रूप हमारा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहाँ लिखा है OIS प्लस इज एंड आर प्लस बीइंग, और उसके बाद B3 और उसके बाद बाई एस वो कर दिया गया। लास्ट में कुछ लगाना अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कंपल्सरी होता है। शेष आपके ये नीचे वाले जो 4 सेंटेंस आपको दिखेंगे, यानी यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, ये 4 सेंटेंस आते हैं। ये चारों में अंत में हम क्या पाते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इनमें लगाया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। जहां कहीं अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो निश्चित रूप से जब अंत उसका सेंटेंस का होगा तो वहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। इस बात को आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करें। जैसा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, एग्जांपल का ध्यान रखते हुए हम सीखेंगे इसे पैसिव में कैसे चेंज करें। चलिए शेष हम मिटा देते हैं, एक रहेगा ऊपर, उसी माध्यम से आपको सीखना है। ये है आपका अपने सेल का फार्मूला, ऊपर वो भी मिल गया। फिर लिख देते हैं यहां लिखते हैं फिर से OSS इज एम आर। ये है पूरा फार्मूला यहां लिखा है। ये इतना पूरा समझ लिया था, ये आपका फार्मूला लिखा है, बस इसी में सारी करामात है। चलिए मान लीजिए हमने लिया था आई एम टीचिंग हिम। चलिए फिर से लिखते हैं स्टूडेंट को, आई एम टीचिंग हिम, ये सेंटेंस है। ठीक, अब इसे पैसिव में चेंज करना है। तो पहले आपके बेसिक जो रूल्स है यानी कि जनरल पैसिव फॉर्म जो है 6 स्टेप, उसको ध्यान रखिए। तो पहले स्टेप क्या कहता है? OSS यानी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है सब्जेक्ट। बनाइए सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। क्लियर? पहले स्टेप हो गया। यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है? सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आई है, आई के बनाइए ऑब्जेक्ट यानी हो जाएगा मी। ये हो गया दूसरा स्टेप। हमारे 2 स्टेप क्लियर हुए। तीसरा स्टेप क्या कहता है? स्थान बदलेगा, यानी ही उठ के जाएगा यहाँ, लाइए उसके इधर लाते हैं, ये ही साहब इधर आए, जाएगा और मी उठ करके कहाँ जाएंगे? ही के
पास, यहां हम ले गए, यहां हो जाएगा मी। ठीक, ही और मी का ट्रांसफर हमने कर दिया हमने, और ये था आपका थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपका तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप क्या कहता है? इनमें से कोई एक लगता है, यानी वर्ब टू बी, वन ऑफ द वर्ब टू बी इज, एम, आर, बस वर्ब में से कोई लगाएंगे। तो जानते हैं आप लोग, ही के साथ लगेगा, यहां पर इज लगेगा, तो लग गया इज, क्या बन गया? ही इज। ठीक, और ना देखिए बिग लिखा है, तो बिग को हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे ही तैसे यहां पर हम लिख देते हैं ही इज बिग, ही इज बिग कर दिया। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है? V3 होगा। ठीक है, चौथा नहीं, पांचवा स्टेप V3, ही इज बिग, वर्ब क्या है? टीचिंग। V3 मतलब थर्ड फॉर्म द वर्ब इज मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या? टीचिंग। इसका जो है थर्ड फॉर्म बताइए क्या होगा? टोट, TAUGST, ये बन गया टोट, ही इज बीइंग टोट। ये था पांचवा स्टेप। और छठवां स्टेप बाय लगा दीजिए, लग गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना? ही इज बीइंग टॉट बाय मी, ही इज बीइंग टोट बाय मी। क्लियर? ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। क्लियर? अच्छा, अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस आसानी कर समझना, इसी में अगर इसी को लेकर समझना है तो कुछ नहीं करना, बस बी के पहले नॉट लगा दीजिए, यहां नॉट कर दीजिए, क्या बनेगा? ही इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। ठीक, चलिए एक हम नया सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव के लिए नया सेंटेंस। मान लीजिए सेंटेंस है, इसका पहले नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। नोट कर लिए होंगे? ओके, नोट कर लिया। चलिए हम देखते हैं एक नया सेंटेंस निगेटिव का। ऊपर जो फॉर्मूला है सब वही यूज होगा, बस नॉट बनाना होता है। जैसे सेंटेंस हमने लिया, यू आर नॉट बीटिंग हिम। इस तरह से यू आर नॉट बीटिंग हिम, नॉट बना के हमने नेगेटिव बन गया सेंटेंस। इसकी पैसिव में चेंज करना है, कुछ नहीं होगा, बस खाली अभी ऊपर का फॉर्मूला था, सब कुछ वही लगेगा, बस यहाँ जो बीइंग दिख रहा है आपको, इसी के पहले नॉट बना के सेंटेंस सब कुछ जैसे अफर्मेटिव का होता है वैसे ही चेंज होगा। पहले स्टेप ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, क्या बना? ही हुआ, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए यहां भी यू ही रहेगा। स्थान चेंज होगा, ही यहां आ गया और यू यहां चला गया। ठीक, तो ही और यू उधर गया। अब ही के अनुसार हमें चाहिए इज, एम, आर में से कोई एक, क्या लगाएंगे? इज लग गया, के बाद नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाइए, ही इज नॉट, फिर लगाइए बीइंग, ही इज नॉट बीइंग, ही इज नॉट बीइंग। उसके बाद क्या कीजिए? इसका थर्ड फॉर्म, किसका? बीटिंग का, यानी बीट का, बीट बीटन, क्या होता है? बीटन, तो बीटन करिए, यहां हो गया BEATN, पांचवा फॉर्म था। उसके बाद लगाते हैं यहां यू जो था उसके पहले बाय, क्या बना? लास्ट में स्टॉप। He is not being beaten by you. He is not being beaten by you. ठीक, इस तरह से आपको इसका नेगेटिव का सेंटेंस जो पैसिव में था आराम से बन गया। ठीक, ऐसे ही आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए जब यहाँ बीटिंग पहले यानी बी फॉर्म पहले नॉट लगा, तो पैसिव वॉइस में जो बीइंग होता है उसके पहले नॉट लगा दिया जाता है। और शेष रूल आपका जो पीछे हमने बताया था सब वैसे ही है। क्लियर? ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। आइए लेते हैं हम एक सेंटेंस किसका? यस नो क्वेश्चन का, नया सेंटेंस। क्या इसमें सेंटेंस मान लीजिए, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस है, इज ही सिंगिंग सॉन्ग, यस नो क्वेश्चन।
है ना? क्या करना है? उन्होंने बताया था इज एम आर शुरू फॉर्मूला जो लगेगा, चाहे तो फॉर्मूला लिख दें यहाँ, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिख देते हैं, समझ में आसानी होगा। पैसिव फॉर्म इज एम आर प्लस ओ एच एस प्लस बी V3 बाई एस एस ओ, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं है, ऊपर का शुरू फॉर्मूला अपने प्रॉपर्टी में देखा था तब वही है। बस करना क्या है, जो इज हमारे बीच में था उसको शुरू में कर दीजिए बस। कैसे? शेष परिवर्तन जो बीच से बेसिक रूल में है उसका करते हुए, यानी आप ही बनेगा सब। फिर आप क्या है, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग आएगा, ठीक है, ये सॉन्ग शुरू में कर दिया। और यहाँ पर क्या है, ही, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, हिम होगा, इधर आएगा। इतना समझ में आ गया होगा। ये सॉन्ग इधर किया, हिम उधर गया। अब यहाँ पर हमें देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा शुरू में, इसी के अनुसार इज को ये क्या लगाएंगे, इज। सॉन्ग क्या आता है, पर्सन सिंगुलर, इज आया थर्ड पर्सन सिंगुलर। इज ए सॉन्ग, इसके बाद ओ एज एस हमने लिख ही दिया है, इसके बाद बी चाहिए, हमने बी लिख दिया। इज ए सॉन्ग बी, इसके बाद हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग, सिंगिंग बना है, इसका थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, सन। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जाएगा सन। क्या बना, इज ए सॉन्ग बीइंग सन, इसके बाद बाय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, इज ए सॉन्ग बीइंग सन बाय हिम, इज ए सॉन्ग बीइंग सन बाय हिम। ए का पैसिव वॉइस बना, यस नो क्वेश्चन का। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करिए, बस सीधा इसी बीइंग के पहले ना, यहां ना जाएगा, क्या बनेगा, यानी कि नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। इसका पैसिव बनाना है, क्या हो जाएगा, इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हिम, बस। इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हिम, बस। नॉट लग गया, कुछ नहीं करना था। क्लियर? हाँ, यहां पर आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, वरना सब कुछ सही होते हुए भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, अर्थात रॉन्ग हो जाएगा। इसका ध्यान आपको बराबर रखना है। क्लियर? ये था आपका क्या, ये था आपका यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ने बताया। चलिए लास्ट रह गया आपका WH क्वेश्चन। सेंटेंस अलग लेंगे हम WH क्वेश्चन का, मिटा दे इसको। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लीजिए, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, नोट कर लिया हम। चलिए चलिए देखते हैं, हम ये देखते हैं WH क्वेश्चन। सेंटेंस हेल्प लेंगे हम, जैसे वाई इज गीता, वाई इज गीता वेस्टिंग हर टाइम। ये सेंटेंस है WH क्वेश्चन का, यहां हो गया WH क्वेश्चन। वाई इज गीता वेस्टिंग हर टाइम। क्लियर? हमने तो ये लिख देते हैं पैसिव वॉइस का, पैसिव फॉर्म इसका क्या होगा, QW प्लस इज एन आर प्लस OHS प्लस being V3 प्लस बाई SSO। यही फॉर्मूला है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अलग से आपको QW इसमें ऐड किया मिला है, और कुछ नहीं है, पहले तो QW पहले से यहाँ पर दिया होता है। QW यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, हुज, व्हाट और विच में से कोई एक शुरू में ही रहता है। अरे कुछ नहीं करना, वही क्वेश्चन शुरू में कर दिया गया है। उसके बाद इज एमआर वेदर बीइंग V3 बाय SSO, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सब कुछ वही था पीछे का, केवल QW और ऐड कर दिया गया है।
सेंटेंस हमने लिया था व्हाई इज गीता वेस्टिंग हर टाइम। तो चलिए व्हाई को हम भैया इसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे लिख दीजिए, व्हाई लिख दिया, ठीक। और अब हमें चाहिए क्या, देखिए प्रॉब्लम में लिखा इज है, हमारी डिसाइड कहां से होगा, आपकी का सब्जेक्ट आपकी का घर आएगा हर टाइम। ध्यान दीजिए, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब टाइम लिखेंगे हर लिखेंगे, है ना, कि बच्चे हर को शी बना देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, टाइम इज नाउन है, उसके पहले हर है, हर जो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वहीं जाएगा जहां पर उसका नाउन जाएगा, है ना, या यूं कह लो कि जहां गाय जाएगी उसकी पूछ भी जाएगी, है ना। तो मान लीजिए टाइम क्या है, गाय है तो पूछ उसकी हर है, तो जहां गाय गई वहां उसकी पूछ भी गई, यानी हर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो रहा। टाइम के साथ हर जहां टाइम जाएगा उधर भी जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हर टाइम, हाँ मेन वर्ड टाइम है, इसलिए इसके पहले हम इसके अनुसार इस लगाएंगे, व्हाई इज हर टाइम। उसके बाद हमने देखिए क्या लिखा है, व्हाई लिख दिया हमने, उसके बाद बीइंग लगाइए, व्हाई इज हर टाइम बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म का वर्ब वेस्टिंग, इसका हो जाएगा वेस्टेड, व्हाई इज हर टाइम बीइंग वेस्टेड, और उसके बाद बाई, और क्या था यहाँ पर गीता, तो गीता में जाएगा, यहाँ आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई इज हर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय गीता, ठीक। ये आपका पैसिव वॉइस बना इसका WH क्वेश्चन का, क्लियर। नेगेटिव बनाना है इसी का या किसी भी सेंटेंस का, तो करना क्या होता है, सारा सेंटेंस वही रहेगा, सब कुछ जो इसी बीइंग के पहले नॉट लग जाएगा, क्या बनेगा, यानी नेगेटिव WH क्वेश्चन, क्या बना, व्हाई इज हर टाइम नॉट बीइंग वेस्टेड बाय, और लास्ट में यहां पर हम लगाएंगे गीता, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बना व्हाई इज हर टाइम नॉट बीइंग वेस्टेड बाय गीता, क्लियर। इस तरह से मैंने आपको 6 स्टेप 6 फॉर्म जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, नेगेटिव WH क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको मैंने यहाँ पर विशेषकर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था उसका पैसिव का सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, क्लियर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। आप अगर थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि दी हो और बुद्धि का सदुपयोग करना आप जानते हैं और थोड़ा सा मेहनत करना जानते हैं, प्रैक्टिस करना जानते हैं और समझना जानते हैं अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे टेंस सीखना आसान है वैसे पैसिव भी सीखना आसान है, यानी बाय हाथ का खेल है, ठीक। इस तरह से आप लोग पैसिव को आसानी से बना सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैंने कई बार बताया हुआ, सिस्टम से प्रैक्टिस करते रहें। कोई एक बुक आप साथ में रख सकते हैं, मान लीजिए लुसेंट साहब की बुक रख सकते हैं आप लोग, के पी ठाकुर की बुक प्रसिद्ध मानी जाती है, अरिहंत की बुक प्रसिद्ध मानी जाती है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन आपके पीसी रेन मार्टिन साहब की बुक भी बहुत फेमस बुक है, और छोटी मोटी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। कोई भी एक बुक अच्छी सी आप चुन लीजिए, उसको आप उसमें जो पैसिव वॉइस के संबंधित या जो भी हम आपको यहाँ पर चैप्टर करवाते हैं उससे संबंधित बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी होती हैं, उसे आप नियमित रूप से करते रहें। यदि आपको बनना है मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, मास्टर मीन्स पक्का ज्ञान, मास्टर मीन्स सफल, मास्टर मीन्स तेजी की जॉब, मास्टर मीन्स सिलेक्शन, क्लियर। अगर आप बनना चाहते हैं मास्टर तो प्रैक्टिस आप सिस्टम से करते रहें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्लियर। ये था आपका आज का हमारी जो क्लास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव सारे सेंटेंस मैंने आपको समझाया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आई थिंक टुडे दैट्स इनफ, and for any query you may contact my phone number, that is 8953063755 पर आप कोई अगर विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो that's enough for today. Now I many times have told you, you practice more and more, and
until I make and produce or upload some new video. You keep on smiling, laughing, enjoying life, and practicing more and more. If you like my videos, one thing you have to do: like, share, comment. And the first time if you watch my video, you are watching my video, you just subscribe. So 4 things you have to do: subscribe, like, share, and comment. Thank you very much for being with me. Now it's time to say bye bye, see you, take care.